पर एक बार आपको राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं। ये राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं, सोरोस की ये सुपारी लेकर सोरोस की जो भी स्क्रिप्ट होती है भारत के खिलाफ उसको उगलने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये सोरोस के इशारे पर करते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी विदेश गए और कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड और इसीलिए भारत में यूएस और यूके का इंटरवेंशन होना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि भारत की सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता के खिलाफ ये विदेशी ताकतें इंटरवीन करें। राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने कार्यालय में दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। फिर आपको याद होगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही थी तो राहुल गांधी ने बोला भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज डेड। और ये वही राहुल गांधी है जो कभी सोरोस के एक चेले सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, या कभी सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कॉर्नेलिया वुल के साथ दिखाई देते हैं, या कभी सोरोस की फंडेड ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर भारत की संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके पार्लियामेंट को बंधक बनाते हैं, या कभी तो वो भारत के खिलाफ बोलने वाली इल्हान ओमर और कुछ बांग्लादेशी पत्रकार जो केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है भारत बैशिंग का बर्लिन से, उसके विषय में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और एक के बाद एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बोला सबसे पहले इस पूरे 1 घंटे 8 मिनट के उनके जो स्पीच में, जो पार्लियामेंट बंक करके वो विदेश गए थे देने के लिए, कि ईवीएम्स जो है वो फॉल्टी होती है, ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से तो ये लोग वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो कई बार पूछा भी गया कि भाई ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, आप ईवीएम से संतुष्ट हो? और कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी या ईवीएम ही मैनिपुलेट किया जा रहा था तो भाई वोटर लिस्ट को कौन मैनिपुलेट करेगा? आपका तो ये कहना था हर बटन दबाओ तो मोदी को वोट जाता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो अब वो फिर से ईवीएम के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी ये केरल में जो लोकल पोल्स हुए जिसपे आपने ट्वीट भी किया है और आपने तो खुशी जताई कि कैसे कांग्रेस पार्टी और आपकी अलायंस जीती है वहां पर, वो तो ईवीएम से हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है ईवीएम विदाउट वीवीपैट ये हुए, तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। झारखंड में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, यहां सभी जगहों पर तो ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम ठीक काम कर रहा था। हां, पर जब आप चुनाव हार जाते हैं और जब बिहार में आपके पास कोई जवाब नहीं बचता देने के लिए, तो वहां पर ईवीएम का बहाना फिर से शुरू कर दिया आपने। 41 वर्डिक्ट्स आए हैं ईवीएम को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट है कि केवल जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल गलत है। और चलिए अदालत पर भरोसा ना हो तो आपके साथी संगत वाले उमर अब्दुल्ला जी पर तो भरोसा होगा। उमर अब्दुल्ला जी भी कहते हैं कि मैं ईवीएम को दोष नहीं दे सकता। सुप्रिया सुळे का भी पार्लियामेंट में बयान है कि इसी ईवीएम से तो मैं चुनाव जीती हूं कई बार, तो मैं कैसे ईवीएम को ब्लेम कर दूं? तो राहुल जी, पहला सवाल, आपने विदेश में जाकर ईवीएम्स को फॉल्टी बोल दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला जी और आपके साथी एनसीपी शरद पवार ये सब झूठे हैं क्या? दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था। ये इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था कि बात कौन कर रहा है? ये वही राहुल गांधी है ना जिनके परिवार में खानदानी वोट चोरी का इतिहास लिखा हुआ है। 75 में 1975 में इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए।
1987 के जम्मू कश्मीर के चुनाव रिग किए गए, यह शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1990s में ईवीएम के आने से पहले बूथ चोरी की जाती थी। जी परमेश्वर से लेकर संदीप दीक्षित का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह ऑफिशियल बयान है। और कांग्रेस बात कर रही है वोट चोरी की। अभी कांग्रेस पार्टी का एक नेता नंजेगौड़ा कर्नाटका में कन्विक्ट हुआ है वोट चोरी के लिए, कन्विक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन रद्द हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और फिर से मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, पर आप क्यों अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? तारिक अनवर बोलते हैं ये वोट चोरी नहीं, ये सीट चोरी है। कुमारी शैलजा बोलती है कि वोट चोरी की वजह से नहीं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से आ रहे। और स्वयं एनसी, इनके साथी, उनके सांसद मोहम्मद रमजान, अभी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था जब ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, जिसकी बदौलत हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी। तो अब बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है, और ये हिपोक्रेसी करके चोरी पे सीनाजोरी का मामला है। एक और ट्रबलसम स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी इन कोट्स को उठाकर राहुल गांधी जी से एक बार कम से कम काउंटर सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने अभी इस बयान में, इस 1 hour 8 minute के संबोधन में बोला, और आप चेक कर सकते हैं काउंटर्स में, 1 woman has voted 200 times in the हरियाणा इलेक्शन। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर बोला है कि एक महिला ने 200 बार अपना वोट कास्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि नाम 200 बार था, उन्होंने कहा कि शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। अब मैं इस मंच से राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 बार वोट किया था। आप ही के मीडिया के साथियों ने जाकर शकुन रानी जी का बयान लिया था और बताया था कि शकुन रानी जी ने 1 बार ही वोट किया था, 2 बार नहीं किया था। यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक महिला है, कोई एक महिला है जिसने 200 बार वोट किया है। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को कि 200 बार कहां, किस बूथ पर उन्होंने वोट किया और वो कौन महिला थी, उसके डिटेल्स सामने दिए जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। उनका नाम कई बार आया ये नहीं बोल रहे, वोट कर दिया है। और मैं तो लॉजिकली एक सवाल पूछना चाहता हूं, वोटिंग कितने बजे से कितने बजे तक की होती है? सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक की, मतलब 11 घंटे। तो 11 घंटे में अगर 200 वोट डालने हैं तो 18 वोट हर घंटे, मतलब हर 3 मिनट में 1 वोट। क्या यह मुमकिन है क्या कि हर 3 मिनट में कोई 1 वोट डाल दे? हमारी जैसी व्यवस्थाएं हैं कि आप जाते हो, एंटर करते हो, अपना वोट चेक करते हो, दिखाते हो अधिकारी को, फिर ईवीएम के पास जाते हो, वोट करते हो और बाहर निकलते हो। उतने में काफी समय है क्या 3 मिनट में 1 वोट कास्ट करने का? लीव अलोन कि आपकी उंगली पर एक इंडेलिबल इंक का निशान भी आता है। और लीव अलोन अगर ये कह रहे कि अलग अलग बूथ पे हुआ है तो कैसे हो सकता है? एक बूथ से दूसरे बूथ जाने में भी तो समय लगेगा। मतलब ना लॉजिक है ना फैक्ट्स है, केवल आकर भारत की बदनामी करनी है। तो इस प्रकार के आउटलैंडिश और मैं कहूंगा कि बिल्कुल तर्कहीन बातें करना, यह राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, फितरत बन चुकी है और शरारत बन चुकी है। राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के पोल बड़े अनफेयर थे। राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र के चुनावों पर जो आपके आरोप थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या निकला उसमें से? या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो कह सकते हैं आप। राहुल गांधी जी ने हरियाणा के चुनाव की बात की। राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा से पूछ लीजिए, आपकी बड़ी वरिष्ठ नेता है, दलित नेता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों दोष देते हो, हम तो हुड्डा जी की वजह से हारे। और राहुल गांधी जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए ना, आज हम लोग
23 दिसंबर पर है। आपका आरोप है कि बिहार में भी बड़े स्केल पर धांधली हो गई। चलिए, एसआईआर में तो आप एक कंप्लेंट, एक शिकायत वोट डिलीशन को लेकर नहीं दे पाए, पर वोट की धांधली हुई, चुनाव गलत तरीके से हरवाया गया, इसको लेकर कितनी पेटिशंस कांग्रेस के नेताओं ने डाली है, या आरजेडी के नेताओं ने डाली है, या समूचे विपक्ष ने डाली है? एक पेटिशन अगर किसी हाईकोर्ट में हो तो बता दीजिए, इलेक्शन पेटिशन। पेटिशन डालेंगे नहीं, सीसीटीवी मांगेंगे नहीं, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यह है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी ने केवल भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत के इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर, या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, इतना नहीं बोला है। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि भारत में प्रोडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और चाइना जो है वो बड़े अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है, और भारत ने अपना पूरा प्रोडक्शन चाइना को दे दिया। यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो आइए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को चाइना से इतना प्रेम क्यों है। ये चाइना का लेकर चंदा आरजीएफ में चाइना का बढ़ाना है धंधा और प्रोपेगेंडा, ये कुछ ऐसा मामला है क्या? या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है उसकी वजह से इनको केवल और केवल चाइना में अच्छाई नजर आती है और भारत की बदनामी करनी है? मतलब भारत का करो अपमान, चाइना के गांव गुणगान। अभी कुछ महीने पहले वो गए थे कोलंबिया, 1 महीने 2 महीने पहले, तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत तो लीड नहीं कर सकता दुनिया को, चाइना लीड कर सकता है। डोकलाम के समय पर हम देखते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते हैं, जब भारत की सेना आंख से आंख मिलाकर चीनी सेना को जवाब दे रही होती है। चाइना से चंदा लेते हैं और भारत के खिलाफ जो भी नीतियां हैं उसको अपनाने का काम करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो, या अक्साई चीन हो, या भारत के आर्थिक हित हो, सबका सौदा अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी के परिवार ने किया है, चीन से चंदा लेकर। पर राहुल गांधी जी, आपके लिए कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूं, क्योंकि आपने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग डेड है। क्यों आपने कहा कि भारत की प्रोडक्शन डेड है? तो राहुल गांधी जी, पिछले 10-11 वर्षों में आपको मैं बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने 6 गुना की ग्रोथ की है, 6 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स में भारत की 8 गुना की बढ़त हुई है, 8 टाइम्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 2 यूनिट हुआ करते थे देश में, केवल 2, यूपीए के जमाने में। आज उसमें 150x मतलब 150 टाइम्स ग्रोथ हुई है। भारत का कुल मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स यूपीए के जमाने में 1500 करोड़